नमस्कार। अभ्युत्कर हिंदी क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के 7वें नियम की। व्यंजन संधि का 7वां नियम क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुने। व्यंजन संधि का जो 7वां नियम है वो है श का श में बदलना। कहने का मतलब जो दंत्य श है उसको मूर्धन्य श में बदलना, और थ भी दंत्य इसका उच्चारण स्थान होता है तो उसको मूर्धन्य में बदलना, ठ में बदलना। तो थ को ठ में बदलना है और श को श में बदलना है। अब ये नियम है, एक इसके पीछे कुछ शर्त है। तो शर्त क्या है? शर्त है कि इस प्लस से पहले अगर ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद में अगर श हो या थ हो। अगर दंत्य श होता है तो उसको मूर्धन्य श में बदलना है, और अगर थ है तो उसको ठ में बदलना है। कहने का मतलब त और थ क्या दूसरा है, दूसरा वर्ण है। इसी क्रम में ट और ठ भी दूसरा है, तो दूसरे को दूसरे में बदल रहे हैं, या आपको ध्यान रखना है। और दंत्य स को मूर्धन्य स में बदल रहे हैं। कंडीशन क्या है उसके पीछे? तो कंडीशन ये रहेगी, ठीक है। ई या ऊ अगर स्वर पहले हैं और उसके बाद में अगर स या थ आ रहा हो तो अपन को निम्न परिवर्तन करने। सुने ध्यान से। जैसे अभी धन से, अभिधन से। अब आप यह देखेंगे कि पहले पद का अंतिम वर्ण ई स्वर से है और आगे श है, तो इस श को मूर्धन्य स में बदलेंगे। तो यहाँ मूर्धन्य स में बदलने के बाद ये क्या बन जाएगा? अभिषेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभिषेक। इसी क्रम में सु धन समा। शु धन क्षमा आप देखेंगे, या शु है और या क्षमा। तो इस क्षमा में ये श है, दंत है, इसको मूर्धन्य में बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि पहले वाला जो पद है उसका अंतिम जो स्वर है वो क्या है? ऊ स्वर है। इसलिए इसको किस में बदलेंगे? मूर्धन्य से बदलेंगे। ये सुषमा बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से परीक्षा में पूछे जाने वाला जो शब्द होता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ। युद्धि धन स्थिर। अब यहां बात करेंगे दोनों वर्ण एक साथ परिवर्तन करेंगे। यहाँ ई है, ई के बाद में यहाँ श और यहाँ है, इन दोनों को परिवर्तित करते हैं। और देखिए ई या ऊ के बाद में अगर श होता तो उसको किस में बदलना है? दंत्य स है तो उसको मूर्धन्य स में बदलना है, या दंत्य स है इसको मूर्धन्य में बदलेंगे, और इस थ को ठ में बदलेंगे। तो ठीक है, तो इसको बदल दिया अपन ने मूर्धन्य स में और इसको बदल दिया ठ में, ठीक है। अब ठ पर ई की मात्रा लगेगी, ठी हो जाएगा, और ये शब्द क्या बनेगा? युधिष्ठिर। शब्द शुद्धि में पूछा जाने वाला शब्द है, समास में पूछा जाता है और संधि में पूछा जाता है। ये शब्द बार बार परीक्षाओं में आते हैं, ध्यान रखना होता है आपको। इसके बाद नि धन स्थूल। कई किताबें और कई लेखक, बड़े बड़े लेखक पता नहीं क्यों नि धन थुर बता कर देते हैं, लेकिन नि धन स्तुर होता है सही। आप ध्यान देंगे इस पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी ऐसा माना गया है, और जो पिछली बार रीट की परीक्षा हुई थी या जो भी परीक्षाएं हो रही है उन सभी में नि धन स्तुर के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। ध्यान से सुने। ई के बाद में श है तो श को किस में बदलोगे आप? मूर्धन्य स में, और थ को ठ में निष्ठुर, ठीक है। और भी अगर बात करते हैं तो जो उदाहरण परीक्षा में आते हैं, जैसे अधि धन स्थाता। आदि धन स्थाता क्या होगा? मूर्धन्य से, और इसके बाद में थ का ठ, अधिष्ठाता, ठीक है। इसी प्रकार से सुधन स्मिता, सुधन स्मिता। अब आप यहां देखेंगे ऊ है और ऊ के बाद में श है, तो ये से किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य से में, सुस्मिता। इसी प्रकार से प्रतिष्ठा, जो शब्द परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनकी विशेष चर्चा हो रही है स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर आपने अभी तक अभ्युत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें।
अब ध्यान से सुने, प्रतिष्ठा जो शब्द है परीक्षाओं में बार बार आ रहा है, एलडीसी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पटवारी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अनेक अनेक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात हो रही है यहाँ। तो ध्यान देंगे, प्रतिष्ठा शब्द में यहाँ क्या है, ई है, ई है, और उसके बाद में मूर्धन्य स है। तो जो मूर्धन्य स है वापस इस नियम को यहाँ से फॉलो करना है। मूर्धन्य स है तो उसको किस में बदलना है, दंत्य स में बदलना है, और ठ है तो उसको थ में, ठ को थ में बदल देते हैं भाई। जब थ को ठ में बदल रहे हैं तो ठ को थ में बदल देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, प्रतिधनस्था, प्रतिष्ठा। इसी प्रकार से एक शब्द है सुसुप्त, सुसुप्त। तो यहां ध्यान देंगे, सु, अब सु हो गया, उ आ गया, तो ये जो मूर्धन्य स है किसमें बदल जाएगा, वापस दंत्य स में। क्या बनेगा, सुदन सुप्त, सुसुप्त। ठीक है, और भी होते हैं जैसे निषेध, नि धन से, ठीक है, विषम, वि धन सम, विषम। तो कहने का मतलब ये क्या हो गई, नियम की तरफ चलते हैं। 8वां नियम क्या कहता है, सुनने ध्यान से। अगर मूर्धन्य स के बाद में तय वर्ग में तय और थ हो तो तय का ट में बदलना होता है और थ का ठ में बदलना होता है। शॉर्टकट नियम है, ज्यादा आपको उलझना भी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे मूर्धन्य स होने पर ही बदलना है, तय को ट में, थ को ठ में। ठीक है, अब देखेंगे उत्कृष्ट धन तय, उत्कृष्ट धन तय। तो यहां देखेंगे स है, इसके बाद तय, तो इस तय को किस में बदलोगे, तय में। ये क्या बनेगा, उत्कृष्ट। क्या बन जाएगा, उत्कृष्ट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें शब्दों की तो आकृष्ट एक शब्द है, आकृष्ट धन तय, क्या बनेगा, आकृष्ट हो जाएगा, आकृष्ट। सस धन है, ध्यान देंगे, सस धन थ, तो यह थ है और सामने मूर्धन्य स है, तो आप क्या करोगे, मूर्धन्य स होने पर इस थ का ठ बढ़ाओगे, षष्ठ, षष्ठ यानी छ, षष्ठी भी हो सकता है। दृश्य धन ती, दृश्य धन ती, क्या हो जाएगा, तय है तो दृष्टि, वृष धन ती, वृष्टि, सृष धन ती, सृष्टि। क्या बना, अब आप देखो, उत्कृष्ट धन तय, उत्कृष्ट, आकृष्ट धन तय, तय है ध्यान रखें, तय का ट में बदल रहे हैं तो आकृष्ट हो जाएगा। सस धन थ को किस में बदल दिया, ठ में बदल दिया। तो ऐसे है, बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं। एक दो उदाहरण और भी देते हैं। हरीश, हरीश धन तय, तो श है तो आप क्या इसको क्या बनाओगे, तय को बनाओगे आप तय, हरिष्ठ। पुष्ट भी हो सकता है, वृष्टि, दृष्टि, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अच्छा, एक उदाहरण और ले लेते हैं। सस धन ही, क्या बनेगा, षष्ठी। क्या बनेगा, षष्ठी। तो ठीक है, 8वां नियम कंप्लीट होता है। आगे बढ़ करके बात करते हैं 9वें नियम की। 9वां नियम क्या है, तो देखिए ध्यान से। स्टूडेंट्स, 9वें नियम की बात करते हैं। 9वां नियम कहता है कि नए को हणे में बदलना। नए को हणे में बदलने के लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए ये नियम है, तो इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि शब्द का जो पहला पद है, क्या है, पहला पद, उसका अंतिम वर्ण ई, री, र और श इनमें से किसी से हो, अंतिम वर्ण कोई भी हो इनमें से, और दूसरे पद का
या तो दूसरे पद में डायरेक्ट न आ जाए, या फिर कोई स्वर आए क वर्ग प वर्ग ये वह है के बाद में अगर न आए तब आपको न को हणे में बदलना है। ठीक है, फिर से समझ ले एक बार कि एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे ताकि बात कंप्लीट समझ आ जाए। ई, री, रे और श, इन चारों अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का शुरुआती वर्ण, कोई स्वर क वर्ग प वर्ग ये वह है हो और उसके बाद में अगर न आ रहा हो तो भी न चेंज हो जाएगा। और अगर शुरुआत में ऐसा भी हो कि ई, री, रे और श, इसके जस्ट बाद में न आ जाए तो भी न हणे में बदलेगा। और अगर इस शर्त के बाद में न आता है तो भी हणे में बदलेगा। ठीक है, अब उदाहरणों से समझेंगे। जैसे कृष धन न, कृष धन न, तो आप सबसे पहले यहां देखेंगे मूर्धन्य से आया है। मूर्धन्य जब से आया है तो आपको करना क्या है, उसके बाद में न आया तो न हणे में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, कृष्ण। ठीक है, त्रिधन न, तृण, तृण तीन का। ठीक है, परि धन मान, परिधन मान, री, इस री में ई मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, ई मिला हुआ है। उसके बाद में यहां देखो कोई स्वर है नहीं, क्या है, क वर्ग नहीं, प वर्ग, प वर्ग में पांचवा अक्षर में क्या है, मैं है। मिल गया, अच्छी बात। इसके बाद में आगे न है तो उस न को हणे में बदलना। किस में बदलना है, हणे में। और ये शब्द क्या बना, परिमाण। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, जैसे प्रधन नाम, प्रधन नाम। अब रे है, रे की बात है तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, न का हणे हो जाएगा परिणाम। इसी प्रकार से उदाहरण छोटे छोटे और भी आते रहते हैं, जैसे परिधन नाम, री रेसा के बाद में है तो न का हणे हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से परिधन नय, परिधन नय, तो री है, री के बाद में न आ रहा है तो उस न को किस में बदल दोगे, हणे में बदल दोगे, ये बन जाएगा परिणय। ठीक है, हर धन न है, रे के बाद में तो न का हणे हो जाएगा हरण। ठीक है, शब्द छोटे छोटे दिखते जरूर है लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, राम धन अयन, यहां राम धन अयन दो संधियां होती है, दोनों की दोनों लागू होती है, लेकिन कंडीशन क्या कहते हैं, कंडीशन को समझना है कि यहां की कंडीशन बताती है कि यह अगर ऐसा बनता है रामायण, ए में ए मिला, आ बना, तब तो संधि है दीर्घ संधि। लेकिन यहां अगर न का हणे बनता है, न का हणे बनता है तब यहां व्यंजन संधि बनेगी। क्यों, देखो ये क्या है, मैं छोड़ो, ये रे है, ई रे, ई री रे और श, इसके बाद में अगर कहीं पर भी न आ रहा हो अगले पद में तो उसको हणे में बदला जाता है। ध्यान से देखिए, रे के बाद में आगे के पद में न आया है तो उस न को हणे में बदल दिया। लेकिन एक शब्द आता है परीक्षाओं में जो इसका अपवाद भी है, उसको आपको ध्यान में रखना है, रस धन अयन। ये रसायन होता है, क्या होता है, रसायन होता है, केवल दीर्घ संधि होती है इसमें, और ये व्यंजन संधि का अपवाद है। इसको आप नोटिस रखेंगे विशेष नोटिस में, तो आप ऐसा नहीं समझे कि राम धन अयन रामायण होता है तो ये रस धन अयन रसायन होगा, नहीं रहेगा इसमें। ये अपवादों की श्रेणी में आते हैं। अपवाद क्या होते हैं,
जो नियम से परे होते हैं, जिन पर कोई नियम लागू नहीं होता, वे अपवाद कहलाते हैं। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्रसार धन न, प्रसार धन न क्या बढ़ेगा? प्रसारण। क्या बढ़ेगा? प्रसारण बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ 9वां नियम। अब बात करते हैं 10वें नियम की। 10वां नियम क्या कहता है? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। अहन शब्द के साथ परिवर्तन। अहन शब्द के साथ परिवर्तन क्या है? तो दो कंडीशन बनेगी, दो शर्तें हैं। अहन के बाद में अगर र आया हो, र वर्ण आया हो, तो अहन का अहो हो जाता है। क्या हो जाता है? अहो हो जाता है। और अगर अहन के बाद में रे के अलावा अन्य कोई भी वर्ण हो, तब अहन का अहर हो जाता है। केवल इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, तो अहन के बाद में अगर र आया है तो अहन का अहो करना है। 2-3 उदाहरण मिलते, ज्यादा कोई उदाहरण नहीं मिलते। 2 उदाहरण सामने है। अहन धन रात्रि, हाँ एक ध्यान, रात्रि और निशा और अक्षी, ये जब शब्द आते हैं तो ये किसी के साथ में प्रयुक्त होते हैं, तब आपको ध्यान में रखना है कि इनका अंतिम जो स्वर होता है वो लोप हो जाता है। जो भी स्वर है वो लोप हो जाता है, ध्यान रखें। जैसे आप इस उदाहरण को ऐसे समझे, प्रतिधन अक्षी, प्रत्यक्ष। ठीक है, और अहन दिशा अभी बात करेंगे। देखें, अहन दिन रात्रि, अहन के बाद में रह आया है तो रह किसमें बदल, अहन का क्या हो जाएगा? अहो। क्या हो जाएगा? अहो। रात्रि का रात्र हो जाएगा। ध्यान रहे, विशेष जो स्टूडेंट रीड किए वो विशेष ध्यान रखें। अहो रात्र होता है, न कि अहोरात्रि। जहां रात्रि, निशा और अक्षी शब्द हो उनका स्वरांत हो जाता है। यह आपको ध्यान में रखना, अंतिम स्वर का। अहन धन रूप, अहो रूप। क्या बनेगा? अहो रूप। ठीक है, तो उदाहरण और अगर आपको मिलते तो आप कर लेना, लेकिन यहीं से समझना आपको कि अहन के बाद में रे आया है तब आपको अहन का अहो करना है, और रे के अलावा अगर कोई भी आता है तब आपको केवल और केवल क्या करना है? अहन का अहर करना है। क्या करना है? अहर करना है। अब देखिए, अहन धन निशा, अहन तो अहन का क्या हो जाएगा? अहर। अहर निशा, निशा का स्वरांत होने के बाद क्या बचेगा? अंतिम स्वर का लोप होने के बाद क्या बचेगा? निश, तो अहर निश। अब इसको शुद्ध रूप में लिखते हैं तो ये रे हलंत है, ये अगले के सिर पे चला जाएगा और ये शब्द बनेगा अहर निश। अब आपको ध्यान रखना है, हर बार आधा जो रे होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। अहन धन अहर, अंतिम जो है उसका लोप करने के बाद यहां बचेगा ये अहर, इस न का रे हो गया और आगे ए मिला तो क्या हो जाएगा? रे पूरा हो जाएगा। फिर है अहर, अहर दिनों दिन, इसका अहन का अर्थ था दिन। ठीक है, तब आपको ध्यान में रखना है। अहन धन अहन शब्द बनेगा अहर, अहर। न का लोप हो जाएगा, जो व्यंजन है उसका भी लोप हो रहा है अंत में। ध्यान रखना, छोटे छोटे नियम होते हैं। इसके बाद अहन धन पति, अहन पति, अहन का अर्थ दिन से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये शब्द बनेगा अहर, न का रह जाएगा, अहरपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहरपति। अहरपति यानी जो चंद्रमा होता है उसके लिए, सॉरी सूर्य होता है उसके लिए काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये नियम 11वां नियम 10वां नियम कंप्लीट होता है। अब 11वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे हैं कि जो यौगिक शब्द होते हैं उनमें अगर न आता है तो उस न को लोप करना है, ये ध्यान रखना है। न का हने वाला जो नियम था वो अपन ने पहले पढ़ लिया था, लेकिन अब आपको क्या करना है? न का लोप करना है। लोप का मतलब क्या होता है? गायब। ठीक है, गायब करने के लिए संस्कृत में तो कुछ अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग सूत्र बताते हैं वहां तो, लेकिन यहाँ हिंदी में केवल इतना समझना लोप का अर्थ क्या है? गायब करना, उसको हटा देना वहां से। तो यहाँ शब्द आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ जो परीक्षाओं में आते हैं और आने की जिनकी संभावनाएं होती है। देखिए, युवन धन राज, युवन, युवन में न है, न को आपको हटाना है और ये शब्द क्या बना? युवराज। क्या बना? युवराज। इसी प्रकार से पक्षिन धनराज, न का लोप, शब्द बना पक्षीराज। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाने वाला शब्द है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे पक्षीराज शब्द यही सही राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से प्राणिंदन विज्ञान न हटाना है और
प्राणी विज्ञान करना है। हनी भी कई लोग बड़े करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है विशेष। मंत्रिमंडल, बहुत सारे, यहां तक कि मंत्रिमंडल में बैठने वाले जो सदस्य हैं उनसे भी अगर लिखा जाए तो वो भी मंत्रिमंडल ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। सही क्या है? तो सही की बात करते हैं, मंत्रिमंडल, यही सही है। ठीक है। राजनंदन माता, नए का लोप कर दे, राजमाता, जो राजा की माता होती है उनके लिए काम है। इसी प्रकार से सन्यासी शब्द की अपन ने पहले चर्चा की थी। कब की थी? एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूं। सम्य, धन्य, न्यास, मैं के बाद में अगर मैं या न आता है, तब अगर न आया है तो आप उस मैं का न करोगे, और अगर मैं आया है तो उस मैं का मैं ही रखोगे। ठीक है। तो यहां न आया है तो आप इसमें क्या बना रहे हो? न बना रहे हो। ठीक है। अनुस्वार नहीं बनाना है, अनुस्वार नहीं बनाना। कई स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि मैं, तो इसको ऐसे लिख दो ये सन्यासी है, लेकिन ये गलत है। सन्यासी बिल्कुल गलत है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और अभी अपन ने बात की सन्यासी, तो सन्यासी यहां तक ही कंप्लीट, लेकिन जो न है इसके बाद में वर्ग, कोई समूह का बोध करा रहा है, तो इस स्थिति में इस न का लोप हो जाएगा। शब्द क्या बचा? सन्यासी वर्ग। यहां आपको दीर्घीकरण नहीं करना है किसी भी स्थिति में। राजनंदन पुत्र, जिस प्रकार से अपन राजनंदन माता का किया था उसी प्रकार से राजनंदन पुत्र का, तो ये राजपुत्र हो जाएगा। ठीक है। राजा का पुत्र, राजा का बेटा। आत्मन विश्वास, आत्मन न है, संस्कृत के शब्द है, जो भी शब्द है वो संस्कृत के हैं। तो ये आत्मन का न का आत्म हो गया, और विश्वास आत्म विश्वास। इसी प्रकार से आत्मन धन हंता, आत्महंता, स्वयं को मारने वाला। ठीक है। तो कहने का मतलब जो आज तक अपने पढ़े 11 नियम, उन 11 नियम को आप फॉलो करोगे, व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट होती है यहीं पर। एक नियम से लेकर के 11 नियम, सब प्रत्येक वीडियो को 2-2 बार कम से कम देखें, स्किप नहीं करें। और अभी तक आपने अभ्युत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।